एक कॉमन धारणा है लोगों में कि हम आज अंग्रेज़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंग्रेज़ अंग्रेज़ी छोड़कर गए थे और हमें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये कॉलोनाइज़र की भाषा है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट छुपा हुआ है और वो पॉइंट ये है कि हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अंग्रेज़ ये छोड़ कर गए थे। ये कारण था कभी, पर अब नहीं है और काफ़ी लंबे समय से ये कारण नहीं रहा है। अगर आपका दोस्त आपको एक पेजर गिफ्ट करता है, जिससे आप दूसरे लोगों के साथ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक जब तक कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं आ जाता और आप रियलाइज़ नहीं कर लेते कि बाकी सब लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पेजर का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके पास है या किसी ने आपको दिया है, उसकी यूटिलिटी भी मैटर करती है। इंग्लिश यूज़ होती है अपनी यूटिलिटी की वजह से, क्योंकि बावजूद वो सब जो अंग्रेज़ी के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ लेके आए थे, ये कॉलोनाइज़र की भाषा है, ये सच है कि अंग्रेज़ी आज के समय में कॉमर्स, एंटरटेनमेंट और बिज़नेस की भाषा है। और इस कंडीशन को बदले बिना अंग्रेज़ी को सीधे उठाकर बाहर फेंक देना एक बहुत ही अजीब सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, जो कि किसी भी मल्टीलिंगुअल देश में पेश आएगी। अंग्रेज़ी पूरी दुनिया में बोली जाती है, ऐसे देशों में भी जहाँ पे कभी अंग्रेज़ गए नहीं थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी आज के समय में यूटिलिटी प्रदान करती है, फ़ायदा देती है। जो लोग चाहते हैं कि हिंदी ज़्यादा लोग बोलें, उनके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदी दूसरों पर थोपने की बजाय ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें जिसकी वजह से लोगों को हिंदी सीखने में इंटरेस्ट जागे। ऐसी कंडीशंस जिसकी वजह से लोगों को हिंदी सीखने की ज़रूरत महसूस हो। प्रेज़ेंटली इसका सबसे बड़ा कारण हिंदी फ़िल्में हैं। जो लोग हिंदी फ़िल्में देखते हैं वो हिंदी सीख लेते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ऑस्मोसिस से, या वो अपनी हिंदी सुधारते हैं ताकि वो हिंदी एंटरटेनमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेस कर सकें। और एक और अजीब बात ये है कि ये जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली ब्रिगेड है ना, ये बॉलीवुड को सबसे ज़्यादा गालियाँ देती हैं। उस चीज़ को जो इनकी भाषा का प्रचार-प्रसार करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसीलिए जब भी मैं किसी हिंदी बेल्ट वाले आदमी से सुनता हूँ कि ज़्यादा अंग्रेज़ी मत झाड़, इसलिए क्योंकि कोई अंग्रेज़ी में बात कर रहा था, तो उससे मैसेज एक ही आता है। वो ये है कि हिंदी बेल्ट के कुछ लोग, कई लोग इनफैक्ट ये चाहते हैं कि बाकी सब लोग उनके लिए एडजस्ट करें, पर वो किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो बस लेना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। ये बात अब तक सबको समझ में आ जानी चाहिए हिंदी बेल्ट में कि हिंदी इम्पोज़िशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ना वो लोग करेंगे जिनको अपनी भाषा से प्यार है, और ना ही बाय द वे वो नेता लोग जो तुमसे हिंदी इम्पोज़िशन कराने की कोशिशें कराते रहते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी ना सीखें। ये सब उनके चोचले हैं तुम लोगों को गुस्से में बनाए रखने के लिए। इसको समझो और इससे आगे बढ़ो।